गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल और ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पर। जैसे कि बच्चों आपका क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए सफलता सूत्र बैच 2027 लॉन्च किया गया है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के टीम की ओर से। ये जो मैथ का है बच्चों, मैथ का क्लासेस आपको मॉर्निंग में 6 बजे से डेली अपलोड कर दिया जाता है ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा बच्चों पहले क्लास में बेसिक मैथ के बारे में, मैथ क्या है, किसे कहते हैं, हम लोग मैथ क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जाना, मैथ के जनक के बारे में जाना। पार्ट 1 में हम लोगों ने बच्चों देखा कि क्या संख्या के बारे में जाना, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या, पढ़ने संख्या, अपढ़ने संख्या, ये सब के बारे में जाना हम लोगों ने। और साथ ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग का बच्चों चल रहा है वास्तविक संख्या, जिस चैप्टर 1 है जो क्लास 10th का है, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी। आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 1.2 का जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को जानना है कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। उससे भी पहले हम लोग को जानना है क्या है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं हम लोग। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, दो फैक्टर हो। जैसे दो का फैक्टर 2 इंटू 1, तीन का 3 गुना 1, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 गुना 1, देखिए इसका 2 को 3 का 3 गुना 1, 5 गुना 1, केवल 2 फैक्टर है तो हम लोग कह सकते हैं 2, 5, 7, 11, 13, ये सब सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 6 क्या 6 है जो अभाज्य संख्या है, तो देखते हैं 6 का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, 2, 3 और 1, यानी 2 से अधिक यहाँ पे गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए आप लोगों ने देखा अभाज्य संख्या के बारे में। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न पे आते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए 140 को इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं। पहली अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 से तो ये 70 आ गया, फिर 2 से ये 35 आ गया, फिर 5 से लगा देंगे 5 से 35, यानी कि यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते, 2 का पावर 2, 5 गुना 7, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड है बच्चे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। और इस क्वेश्चन को और घुमा के कैसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें पूछा जा सकता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 का घात 2 है। और इसको और घुमाने के कैसे पूछ सकते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए, 5 का घात क्या होगा, तो 5 का घात देखिए तो 1 हो जाएगा। ये इसी को घुमाकर पूछ सकता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात पूछिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। बच्चे आंसर ये हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी कि ये तो एक हो गया अभाज्य गुणनखंड का 140 का इस प्रकार से, और इसी घुमा को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 140 के गुणनखंड में 5 का घात, इस प्रकार से क्वेश्चन को और बना सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है,
156 156 है। देखिए 156 का आवाज गुणनखंड निकाला है, इसको पहले 2 से लगा दिया, 2 सत्ते 14, 2 16, 78 का डबल 3 बार में 9 बार। अब देखिए 3 से लगाएंगे यहाँ के, यहाँ पे लास्ट में 9 है। ये 2 से आप जब लगाएंगे, 2 से तभी डिवाइड करेंगे यदि लास्ट का डिजिट 0 है, 2 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि लास्ट आखिरी डिजिट 0 हो तब 2 से भाग लगाएंगे, 2 हो, 4 हो, 6 हो या कोई भी 8 हो तभी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 9 है तो 3 से लगाएंगे, इसके बाद में 13 और लास्ट 13 से लगा देंगे। यानी कि 156 का जो आवाज गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको और छोटा करके 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, यानी 156 का बच्चों क्या हो गया आवाज गुणनखंड, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको घुमाकर कैसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पूछ सकता है कि 156 के आवाज गुणनखंड में 13 का घात क्या होगा, तो 13 का घात ओनली 1 होगा। 156 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा बच्चों, 3 का घात 1 होगा। 156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा बच्चों, तो 2 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या है 38 25। ये सारे बच्चों आपको बेटी बुक का सवाल है, प्रश्नावली 1.2 का। और भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लेते हैं प्रश्नावली बुक का है जो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आखिरी डिजिट है 5 है, तो यहाँ पे 5 से आप लगा दीजिए सबसे पहले आसान है। 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 30, 5 फिर 5 से यहाँ पे लग सकता है एक बार में, 5 बचे 25, 5 3 15। अब आखिरी डिजिट 3 है। देखिए सम ऑफ इसको नंबर को जोड़ते हैं यदि 6 3 9 3 9 3 से विभाज्य, तो 3 से लगेगा 3 5 15, 3 कम 3, फिर 3 से लगेगा 3 कम 3 17 13। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। यानी कि यहाँ पे जो 5 है तो 5 की संख्या कितनी है, 2, तो 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 17। यानी कि बच्चों हम लोगों ने देखा कि 38 25 का जो आवाज गुणनखंड हुआ 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 17। इस प्रकार से बच्चों ये हो गया। अब इसको बच्चों हम लोग क्वेश्चन को और बढ़ाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए इसको पूछ सकते हैं हम लोग 3825 के आवाज गुणनखंड में 17 का घात क्या होगा, तो 17 का घात 1 होगा। 3825 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात 2 होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 3825 के आवाज गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, तो 5 का घात 2 होगा बच्चों। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आप इसे नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ले आप इसे नोट करिए। चलिए बच्चों देखते हैं फिर सवाल। बच्चों हम लोगों ने 3 सवाल को बनाया है प्रश्नावली 1.2 का। अब देखते हैं बच्चों 4 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है बच्चों, 5005। 5005 का हमारा बच्चों निकालना है, आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो ये 5005 को देखिए ऐसे पहले कर लेंगे, हो गया। और देखिए लास्ट का डिजिट है बच्चों 5, तो इसको क्या ले रहे हैं 5 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 से लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 3 का सम होना चाहिए 7, कम 7 3 बचा, 7 चौके 28 और यहाँ पे 2 बचा, 7 3 21, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 11 से लग जाएगा, 11 कम 11, 11 3 33। यानी कि बच्चों आ गया हमारे पास 5005 का 5
7 गुना 11 13। इस प्रकार से बच्चों 5005 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आप पूछ सकते हैं इसमें कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का घात क्या होगा, तो 1 होगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का घात क्या होगा बच्चों, तो 1 होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और सवाल। 5वां सवाल देखते हैं। 24 29। देखिए बच्चों यहाँ पे पहले यहाँ 74 29 को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाने के लिए क्या होना चाहिए, 7 4 11 11 2 13 13 7 4 11 2 13 13 9 22। 3 से लगेगा नहीं। 7 एकम 7 5 42 ये नहीं लगेगा। 13 से 55 13 56 17 से लगा के देखते हैं। 17 चौके 68 6 बचा। 17 चौके 68 6 बचा, ये 2। 17 तिया 51। 17 तिया क्या हो गया 51 बचा 11 17 17 25 17 सत्ते 19 ये कट गया, 17 से लग गया। चलिए ठीक है। अब देखिए 17 से तो लगेगा ना, 19 से देखते हैं। 19 दूना 38 5 बचा 19 3 57। क्या हो गया बच्चों 17 19 23, यानी सभी में क्या है बच्चों अघात संख्या ही है। तो 74 29 का क्या हो गया 17 19 23। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 74 29 का। एक और सवाल देख लेते हैं, छठा सवाल है जो जगह स्पेस खाली है, तो हम लोग देखते हैं 210। देखिए 210 से और सवाल हम लोगों ने ऐड कर दिए। ये आपका बीटीबीसी बुक का है और ये एक्स्ट्रा हम आपको दे दिए हैं ताकि आप बनाएं, प्रैक्टिस करेंगे जितना आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये जो 210, अब यहाँ 0 है तो लास्ट में तो 2 से डिवाइड कर देंगे 1 0 5। ये 5 से लगा देते हैं, 5 गुना 5 का 3 से 37, यानी कि यहाँ हो गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ये बच्चों 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नावली 1.2 का हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से के रूप में व्यक्त करना है। सवालों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो हम लोग बच्चों जिस प्रकार से चल रहे हैं, अच्छा हम लोग के बेसिक भी आपको सिखाते चलते हैं। ये सफलता सूत्र बैच है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप जुड़िए, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए और लाभ उठाइए क्लास का। देखिए बच्चों आप इसे नोट करिए और ये देखिए बच्चों आपके लिए इतना होमवर्क रहेगा, आप इसे होमवर्क खुद बनाइए। इतना सवाल है, इतना सवाल है, 15 लगभग 15 सवाल है बच्चों। 15 सवाल है यहाँ पे। ये तो 5-6 बता दिया गया, बाकी ये जो बचे हैं 14 सवाल है। तो आप इसे घर पे बनाइएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसे नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल को देख लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। अब बच्चों देखिए कि दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस प्रकार का सवाल है। पहले हम लोग बच्चों कुछ फॉर्मूला है देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड है। जो भी हम सवाल बनाएंगे बच्चों पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद ही सवाल पे आएंगे। तो देखिए आप लोग देखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, एक ये बच्चों यदि आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी
संख्या बटा में ये फॉर्मूला। यदि बच्चों हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या आ जाएगा बच्चों एलसीएम, यानी जो गुना में है वो क्या आ जाएगा भागा में। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो पहली को दूसरी से गुना बटा में एचसीएफ, एचसीएफ निकालना तो पहली को दूसरी से गुना बटा एलसीएम। ठीक है, यदि हमें पहली संख्या ज्ञात करना, पहली संख्या इसी को बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल भी बोलते हैं, एलसीएम उन्हें एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, यदि हमें निकालना है दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास इतने फॉर्मूले आ गए, इससे हम लोगों ने 4 और निकाल दिए। यदि हमें पहली एचसीएफ निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। यदि हमें पहली संख्या ज्ञात करना तो एचसीएफ गुना एचसीएफ बटा में दूसरी, दूसरी संख्या ज्ञात करना एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में पहली संख्या। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने एक से इतने फॉर्मूले निकाले, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग ये सवाल को आसानी से देखने में, बहुत ही टफ है नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखते हैं, इरेज करते हैं। एक है जो हम लोग रहने देते हैं, ये देखिए कह रहा है कि पूर्णांक है युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों है 26 और 91, इसे बच्चों हम लोग निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए 26 बनाते हैं, तो 26 का हम लोग आवाज गुणनखंड करेंगे तो 13 दूनी 26 ये हो गया। अब हम 91 का निकालते हैं तो 13 सत्ते 91। एचसीएफ में होता है बच्चों, एचसीएफ में मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 13 है, 13 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 है, 13 आ रहा तो एचसीएफ क्या होगी 13। जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 13 है तो इसलिए इसका क्या होगा 13। अब फिर यही एलसीएम ज्ञात करना है, कॉमन आ रहा है जो तो लिखेंगे एक बार, कॉमन आ रहा है इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो 13 लिखा गया, बच गया क्या 2 और 7 ये भी लिखा जाएगा, साथ में क्या लिखा जाएगा ये भी लिखा जाएगा, यानी 13 जो कॉमन आया वो लिखाएगा एक बार, जो बच गया वो भी 2 और 7 ये सब लिखा जाएगा। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, सबसे कम संख्या। अब देखिए क्या है 13 दूनी 26, ये 7 दूना 14 कर 13, 13 चौकी 68, 13 और 6 198 आ गया। क्या गया बच्चों 198। तेरह 7 दूना 14, 13 चौके 52 हो जाएगा ना, 13 5 18 182 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया बच्चों 182, 182 आ गया, एचसीएफ हमारा गया 13, एलसीएम आ गया 182। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जांच यहाँ पे करते हैं, जांच लिखते जांच। तो जांच में दिया बच्चा दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए दो संख्या क्या है हमारे पास 26 91, 26 91, एचसीएफ कितना है बच्चा 13, एलसीएम 182, यानी कि हमें इससे और ये दोनों सेट क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। एक को कर देते 26 91
6 6 नमा 54, 2 2 नमा 18, 6 6 8 5 13, 23 66, ये क्या है 23 66, तो यानी इधर भी क्या आ जाएगा 23 66, ये सिद्ध हो गया हमारे पास, ये जांच सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी हम लोगों ने पहले इन सवाल का क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। एचसीएफ किस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकाले हैं आप, 13 दूना 24, 13 91, 13 कॉमन आया दोनों में है, जो दोनों में वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में हो और बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी एलसीएम हो गया 182। जांच की दो संख्या को गुणनफल एचसीएफ होना एलसीएम। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल है जो बन गया, आप इसे नोट करिए बच्चों। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग भी सोचिए नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लिया होगा, आप लोग देखे हुए शायद सेकंड सवाल को बनाने का कोशिश किए होंगे, बताइए आप लोग कमेंट में, आंसर बताइए अपना कितना आया है। ऐसे हम बना देते हैं और दोनों सवाल को भी बना देते हैं। देखिए दूसरा है बच्चों 510 और आपका है 92। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है जो आप इसे क्या करिए क्या करिए क्या करिए, इसे आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बजे 2 25 10, 2 25 10, 5 से लगा दीजिए, 5 25 25, 5 एकम 5, 3 से लग जाएगा 3, 7 के 17 13 का, यानी कि जो हमारा आ गया 510 का आवाज गुणनखंड 2 5 3 17। वैसे ही आप 92 का भी निकाल लीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 23, 2 गुना 2 गुना 23। बताइए बच्चों, अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है 510 और 192 में 92 में जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 2, इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एलसीएम, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या करेंगे बच्चे, जो कॉमन आए वो लिखेंगे यहाँ पे 2, बच रहा है क्या 5 3 17 2 और 23, थोड़ा बड़ा है 3 17 और 23, देखिए 10 10 के 30, 10 के 30, 17 के 51, 510 को 2 से गुना कर दीजिए, 0 2 10 120, 23 से 0 6 0 3 0 4 0 2 23 460। बच्चों हमारा जो एलसीएम आ गया 23 460। देखिए बच्चों जो हमारा आ गया बच्चों एलसीएम आ गया 23 460 आ गया, एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23 460। लॉन्ग था थोड़ा गुना भाग में। अब जांच कर लेते हैं, इसका साथ में हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में देखिए बच्चों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखिए दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या कर रहा है, 510 को 92 से गुना, इससे आया है 2, यहाँ पे 23 460। देखिए आसान क्या होगा, हम इसको गुना कर लेते हैं, 0 2 छक 12 का 2, 2 चौक 8 9, 2 3 6, 2 2 6। यहाँ जब है 46 920, तो इधर भी क्या आ जाएगा उस प्रकार 46 920। इस प्रकार से दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया।
तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, पहला था जो हम लोगों ने देखा आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था संख्याओं को। इसमें क्या है, एलसीएम सिर्फ ज्ञात करना है और चौथा है जांच करना है। जांच करने का फॉर्मूला क्या दिया था, दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, गुना करके बराबर कर देना है। तो बच्चों देखिए आप ये बनाइए, पहले ये नोट करिए और ये वाला 336 54 को खुद से बनाइए, फिर आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल हम आपको दे देंगे बनाने के लिए। पहले नोट करिए।